सो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं परसेंटेज पार्ट नंबर 2। अब इसमें हम देखने वाले हैं फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन कि आप फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट कैसे कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। आपको मस्त तरीके से इस लेक्चर को एंजॉय करना है। मुश्किल से छोटा सा लेक्चर होगा और आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, राइट। सो देखो, सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे 3/5 है, इसको परसेंटेज में कितना लिखेंगे, तो क्या आप बता पाओगे? अगर मैंने आपसे पूछा कि यहाँ पे 7/8 है, इसको परसेंटेज में कितना लिखेंगे, तो क्या आप मुझे बता पाओगे? मे बी नहीं। तो यहाँ पे वही चीज अपन देखने वाले हैं, किस तरीके से अपन इनको बहुत ही आराम से, बहुत ही इजीली कर पाएंगे। अगर क्वेश्चन आपके किसी भी एग्जाम में आ रहे हैं, कहीं भी आ रहे हैं, तो आप बहुत ही आराम से इनको समझ पाओ और जस्ट 2-2 सेकंड में आप इसका आंसर फाइंड आउट कर पाओ, राइट। सो आपको समझना क्या है, सबसे पहले अपन देखेंगे फॉर्मूला क्या होता है। सो सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर मुझे यहाँ पे लिखना है परसेंटेज, परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज इक्वल टू, मतलब मुझे परसेंटेज फाइंड करना है अगर फ्रैक्शन वैल्यू से, तो क्या लिखूंगा? सिंपल है, फ्रैक्शन मल्टीप्लाई 100। ये बेसिक सा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले की हेल्प से अपन यहाँ पे आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं फ्रैक्शन वैल्यू। समझ में आ गया होगा आपको, राइट। अब ध्यान से देखो, कुछ अपन एग्जांपल लेते हैं, देन आराम से समझते हैं। सबसे पहली बात, अगर मैंने यहाँ पे लिखा है 1/2, अब मुझे इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, राइट। कैसे कन्वर्ट करूंगा? बहुत सिंपल है, परसेंटेज इक्वल्स टू क्या होता है, यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू मतलब 1/2 मल्टीप्लाई क्या 100। तो यहाँ पे इसको कैंसिल करो तो कितना आएगा? 50%। ये मेरा परसेंट आ गया। ठीक है, बहुत ही आराम से अपन इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैंने लिखा है यहाँ पे 1/4, तो अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। सो देखो, 1/4 मल्टीप्लाई 100, सो ये कितना हो जाएगा अपना यहाँ पे? 25। ठीक है, तो 25% अपना यहाँ पे आराम से आ जाएगा। क्लियर है? होप आपको समझ में आ गया होगा मैं एक्चुअल किस तरीके से यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलो अब यहाँ पे कुछ वैल्यू है जो कि आपको याद होना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आपके 2-2 सेकंड में आंसर आ जाए, तो आपको कुछ वैल्यू पता होना चाहिए जो कि आपको याद भी रखना पड़ेगा। सो वो वैल्यू मैं यहाँ पे फटाफट से लिखता हूँ। देखो, सबसे पहले यहाँ पे ये चीज आपको याद होना ही चाहिए 100%, तभी आप आराम से यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन कर पाओगे। 1/2 ये 50% होता है, ये आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे अगर मैंने लिखा 1/3, तो ये क्या होता है? ये होता है अपना 33.33%। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे लिखा 1/4, तो इसको अपन लिखते हैं यहाँ पे 25%। अगर मैंने लिखा यहाँ पे देखो 1/5 अगर मैंने लिखा, तो ये होता है अपना 20%। ठीक है, इसके अलावा मैंने यहाँ पे लिखा मैंने 1/6, तो ये कितना होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि 1/6 यहाँ पे होता है 16.67%। ठीक है, इस तरीके से होता है। अगर मैंने लिखा यहाँ पे 1/7, ये होता है 14.29%। क्लियर है? अगर मैंने लिखा यहाँ पे 1/8, तो ये होता है 12.5%। ठीक है, अब देखो, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा आप 1-2 बार इसको लिखोगे तो आपको याद हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन करते करते याद हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे 8 नंबर पे अगर मैंने लिखा 1/9, तो आपको पता होना चाहिए कि 1/9 11.11 इस तरीके से होता है। अगर मैंने यहाँ पे लिखा कि 1/10, मतलब ये कितना होता है अपना? 10% होता है। ठीक है, सो होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ पे कुछ और वैल्यू हैं जो आप इन्हीं की हेल्प से निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, ये कैसे काम आएंगे, कैसे यूज करोगे, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ध्यान से सुनना है आपको। देखो, सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं ना, आपको लोड नहीं लेना है, आराम से समझो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे देखते ही याद थोड़ी हो जाता है, याद करना पड़ता है ना। सो आप आराम से याद कर लोगे क्वेश्चन करते करते। अगर मैंने बोला आपसे कि 3/4 इसको मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो जैसे मैंने बताया था, वो तो सिंपल सा आपका रूल है ही, जो फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया है। बट यहाँ पे आपको अगर पता होगा कि देखो यहाँ पे क्या लिखा है 3/4, बट मुझे पता है कि 1/4 का परसेंटेज कितना होता है 25, मुझे पता है ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये तो 25 हो गया, इसके आगे क्या लिखा है 3, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 75%। इस तरीके से बहुत ही आराम से आप निकाल सकते हो। मतलब अगर फॉर्मूले में रखोगे तो हो सकता है आपको टाइम लगे, बट अगर आपको इसकी वैल्यू पता है तो आप इसकी भी निकाल सकते हो। अगर मैंने सेम लिखा 5/4, ठीक है, अब इसको मुझे कन्वर्ट करना है, तो आपको पता है 1/4 को क्या बोलते हैं 25, इसका मल्टीप्लाई कर दो 5 में, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 125। तो ये इस तरीके से अपना आ जाएगा। और हाँ, एक मिथ हमेशा रहती है लोगों के माइंड में कि वो लोग क्या सोचते हैं, मतलब हो सकता मुझे नहीं पता आप क्या सोचते हो,
कई लोग सोचते हैं परसेंटेज सिर्फ 100 तक ही रहता है, मतलब 100 तक ही परसेंटेज है, ऐसा नहीं है। 100 से ज्यादा भी परसेंटेज हो सकता है ना। 100 से ज्यादा भी 125% भी हो सकता है, 130% भी हो सकता है, राइट। इसका मतलब होता है जो आपकी एक्चुअल वैल्यू है ना उससे ज्यादा चीज बढ़ जा रही है। जैसे यहाँ पे लिखा मैंने 5/4, तो यहाँ पे अगर मैं 4/4 लिखता मतलब 100%, अब यहाँ पे 5 लिख दिया मतलब एक और बढ़ा दिया तो ये परसेंटेज बढ़ जाएगा, दैट्स वाई ये 125 आया है, ठीक है। इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो अगर ये वैल्यू आपको यहाँ पे पता है सारी वाली तो, ठीक है। अगर मैंने आपसे बोला यहाँ पे कि मुझे यहाँ पे पता करना है कि यहाँ पे सपोज मुझे पता करना है 4/8 का परसेंटेज कितना होगा, तो पहली बात तो इसको हम सिंपल से कैंसिल करेंगे, सो 1/2 आएगा, 1/2 का 50% मुझे पता है ना, ये हो जाएगा। क्लियर है, इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मैंने लिखा 5/8 का परसेंटेज कितना होगा, तो देखो मुझे पता है 1/8 का कितना होता है 12.5, ठीक है। अब 12.5 में मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 का, अब जितना भी मेरा आंसर आएगा वो क्या कहलाएगा, मेरा यहाँ पे परसेंटेज कहलाएगा 5/8 का, तो ये आएगा अपना 75%। इस तरीके से हो जाएगा। होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा, बेसिक सी चीजें हमने यहाँ पे देखी, राइट। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये है अपने परसेंटेज के शॉर्टकट्स। दैट मीन्स अगर आपको ये चीजें याद है ना, बेसिक सी चीजें, तो आप बड़े बड़े क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे अब देखो, अगर आपको पता है यहाँ पे ये वाले, इससे स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको पता है 1/5 को अपन क्या लिखते हैं, 20% लिखते हैं। तो अगर किसी ने पूछ लिया आपसे 3/5 क्या होता है, अगर किसी ने पूछ लिया 4/5 क्या होता है ना एग्जाम में, मतलब अगर आपसे पूछ लिया 2/5 क्या होता है, अगर आपसे पूछ लिया यहाँ पे कि सपोज यहाँ पे 6/5 क्या होगा, तो आप आराम से बता सकते हो। कैसे बता सकते हो, सिंपल है, 20 में मल्टीप्लाई करते जाना है जो आपका यहाँ पे ऊपर वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है। जो यहाँ पे ऊपर वैल्यू लिखी है, तो 20 में मल्टीप्लाई करोगे 3 का, कितना हो जाएगा यहाँ पे 60, तो 60% आ जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो 80% आ जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो 120% आ जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो 40% आ जाएगा। देखो एक एक सेकंड में आप आंसर निकाल रहे हो अगर आपको वैल्यू पता है तो। अदरवाइज आप क्या करोगे, आपको नहीं पता इसका आंसर क्या होगा, आपको नहीं पता 1/5 क्या होगा, तो आप क्या करोगे 6/5 मल्टीप्लाई 100, इसको कैंसिल करोगे, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, तब जाके आप बोलोगे 120% इसका आंसर आ रहा है ना। बट अगर आपको पता है कि 1/5 क्या होता है, 1/5 यहाँ पे होता है 20%, तो 20 में डायरेक्टली मल्टीप्लाई करोगे आप ऊपर वाली वैल्यू का, इसलिए ये चीजें काम आती हैं, है ना। सो इस तरीके से आप आराम से यहाँ पे लिख सकते हो। अगर आपको बेसिक सी चीजें पता है ना, आराम से कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। होप आपने यहाँ पे क्लियरली समझ लिया होगा, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, राइट। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, फाइंड द परसेंटेज वैल्यू ऑफ 11/20। अब 11/20 की आपको परसेंटेज वैल्यू बताना कितना होगी। बहुत सिंपल है, देखो सबसे पहले अगर आपको टाइम नहीं लगाना, क्या करना है, देखो सिंपल है, आपको लिखना है 1/20, ऊपर वाली वैल्यू को भूल जाओ, और अब इसका आपको परसेंटेज निकालना है। सबसे पहले कितना होगा, तो आपको सिंपल सा पता है, यहाँ पे क्या होगा 100 यहाँ पे 20 करेंगे तो अपना कितना आएगा 5 आएगा, 5 का मल्टीप्लाई कर दो 11, 55% अपना आ जाएगा। इस तरीके से आप आराम से निकाल सकते हो। तो देखो एक चीज आपको और यहाँ पे क्लियर हो गई कि यहाँ पे मेरा 1/20 कितना होता है यहाँ पे 5%, ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो गई। अब अगर वो कुछ भी बोल दे, यहाँ पे 9/20 बोल दे, 8/20 बोल दे, 7/20 बोल दे, कुछ भी बोल दे, आपको क्या करना है 5 में मल्टीप्लाई करना है ऊपर वाली वैल्यू का। जैसे यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई 9 कर दोगे तो कितना हो जाएगा 45% आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सा इस तरीके से करना है। अगर इसने बोला यहाँ पे देखो ये 7/20, तो आपको 7 का मल्टीप्लाई यहाँ पे 5 में कर देना है, ठीक है, 35% आ जाएगा। अगर इसने बोला यहाँ पे 8/20, 8 मल्टीप्लाई आपको 5 कर देना है, ठीक है, तो यहाँ पे 40% आ जाएगा। इस तरीके से बहुत ही आराम से आप निकाल सकते हो, ठीक है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर आपको बेसिक सी चीजें पता है तो आप आराम से यहाँ पे फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है ना। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये कुछ क्वेश्चन है आपके लिए, आपको इनका आंसर फटाफट से आप 1-2 मिनट में कर लोगे, मुझे पता है। फटाफट से इनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। अगर आप एक्चुअल में थोड़े से एक्टिव हो तो यहाँ पे आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना। अगर आपको एक्टिव नहीं रहना है, पढ़ना नहीं है, तो आप फालतू में यहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना। कुछ अच्छी एक्टिविटी करो, जैसे कि टाइम वेस्ट करना है ना, मोबाइल देखना, ये अच्छी एक्टिविटी आपके लिए, तो आप वो करो। यहाँ पे आप टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। यहाँ पे इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लो। एंड थैंक यू वेरी मच। कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना।